आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह नाश्ते में पहले आप बताएं, सुबह नाश्ते में आप क्या इस्तेमाल किया करते थे? जी, नाश्ते में तकरीबन जो पूरी दिन की खाने की डिटेल है वो है कि मैं दिन में तकरीबन 35 से 40 अंडे खाता था। और 30 से 40 अंडे जी वो किस तरह खाते? कच्चे कच्चे खा लिए करते थे या उनको उबाल कर? जी, उनको उबाल के खाना पड़ता था। 35 से 40 अंडे होते थे। 1 किलो बोनलेस चिकन होता था। उसके अलावा बादाम हो गए, अखरोट हो गया, कोई भी जो इस पे कितना खर्चा आता था रोज़ाना का आपका? जी, इन चीज़ों पे नॉर्मली जो खर्चा आप देख लेना तकरीबन 2500 या 3000 ये नॉर्मली खर्चा था। महीने का तकरीबन 80 से 90 हज़ार बन जाता था। ये तो बहुत महंगा शौक है कि कि घर भी औलादें हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ है। तो ये तो अगर इस बात पे जाएँ तो आधा पाकिस्तान या आधा कश्मीर तो फिर नामर्द ही ठहरा ना फिर इस बात पे आ जाएँ तो। ये टोटल लोगों की फेक बातें होती हैं मेरा भाई। क्योंकि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम तर वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब कश्मीरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयब कश्मीरी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डोडियाल के नवाही इलाके ठाड़ा में। जिस वक्त मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है, भाई तोकीर हैं इनका नाम है। इन्होंने मिस्टर जूनियर मीरपुर और मिस्टर जूनियर सुपर पंजाब का टाइटल जीता है, जो न सिर्फ डोडियाल के लिए बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए एक एजाज़ की बात है। सबसे पहले तोकीर भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आपने मीरपुर का टाइटल और मिस्टर मीरपुर और मिस्टर जूनियर जो है सुपर पंजाब का टाइटल जीता है, इस पर मैं आपको मुबारकबाद। जी, खैर मुबारकबाद। ये बताएं, आपने इसके अलावा भी कोई और टाइटल जीते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ दिन पहले लाहौर से अपनी क्लास मैंने विन की है और ऑल ओवर पाकिस्तान से मैंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। मीरपुर वाला टाइटल जीता है और जो पंजाब वाला जो आपने टाइटल जीता है, इसमें कितने अफराद ने शिरकत की थी? जी, इस स्टेज पर जाके पता चलता है कितने लड़के होते हैं, पर जो मैंने मीरपुर का टाइटल खेला यहाँ पे हम तकरीबन 12 से 13 लड़के थे और पंजाब के टाइटल में तकरीबन वहाँ पे मुझे टाइटल फाइट में सिलेक्ट किया गया था। वहाँ पे हम पाँच लड़के थे टाइटल फाइट में मेरे साथ। तो जहाँ से मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिया और मैंने क्लास अपनी विन की है टाइटल फाइट में। आप आज़ाद कश्मीर से जो पंजाब वाला जो मुकाबला हुआ है, पंजाब का जो टाइटल आप जीत कर आए, उसमें आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी आपने की है और आपके अलावा और कितने लोग मौजूद थे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जो न मैं अकेला लड़का था जिसने जो कश्मीर की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अकेले की है और अल्लाह का फज़ल व करम है, उस टाइटल फाइट में मैंने जो है ना पंजाब के लड़कों से मैंने अपनी क्लास विन कर ली है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो ये आपने तनसाजी का मुकाबला है या शौक है, ये आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ तनसाजी का? देखें, जो भी होता है किसी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट रखा होता है। तो मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक था, जब किसी बॉडी बिल्डर्स को देखता था या रेसलिंग वगैरह देखना, तो इन चीज़ों को जब देखता था तो मेरे अंदर भी शौक पैदा होता था कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए बॉडी बिल्डर बनूं। बॉडी बिल्डर बनूँ, अपने इलाके के लिए कुछ करूँ। तो बचपन से इस चीज़ का शौक था, तो जब टाइम आया तो मेहनत किया तो अल्लाह पाक ने उस चीज़ का मुझे सिला दिया है और अपने कश्मीर का नाम रोशन कर सकूँ मैं। इसके अलावा जो बॉडी बिल्डिंग में लोग आते हैं या तनसाजी में लोग आते हैं, उनकी एक ख़ास किस्म की डाइट होती है। आप वो डाइट का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं कि आपने भी अपनी डाइट के हवाले से कोई ख्याल रखा था? जी, मैनेज करते थे? जी, देखें, जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है तो उसके लिए फिर आपको कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। मैंने तकरीबन 11 महीने मैंने डाइट किया है। उसमें फिर हमारा हम जो भी चीज़ खाते हैं हम एक मील के हिसाब से खाते हैं और उसमें जो है ना ग्राम के हिसाब से हमको खाना होता है। और ये तकरीबन 11 महीने मैंने ना कोई नमक खाया है, ना कोई फ़ास्ट फूड खाया है, ना कोई और दूसरी बाज़ारी कोई चीज़ भी खाई है। तकरीबन डाइट आप मुझे बता रहे थे कि आपने पता नहीं 9 महीने या 10 महीने रोटी वगैरह खाना वगैरह नहीं खाया। क्योंकि जब हम डाइट पे होते हैं तो हमारी फिर स्पेशल खुराक होती है। हम खाना वगैरह जो रोटी टाइप चीज़ें हैं, रोटी वगैरह ये हम नहीं खा सकते। हमारी फिर खुराक डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी खुराक होती है, मखसूस खुराक होती है जो हम खाते हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह नाश्ते में पहले आप बताएं, सुबह नाश्ते में आप क्या इस्तेमाल किया करते थे? जी, नाश्ते में तकरीबन जो पूरी दिन की खाने की डिटेल है वो है कि मैं दिन में तकरीबन 35 से 40 अंडे खाता था। 35 से 40 अंडे जी, वो किस तरह खाते? कच्चे कच्चे खा लिए करते थे या उनको उबाल कर? जी, उनको उबाल के खाना पड़ता था। 35 से 40 अंडे होते थे। 1 किलो बोनलेस चिकन होता था। उसके अलावा बादाम हो गए, अखरोट हो गया, कोई भी जो खुश्क मेवे हो गए, ये इस्तेमाल किए करता था। और बाकी जो नॉर्मली डाइट की चीज़ें हो गई हैं, सब्जियाँ वगैरह, उबली हुई ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। रोज़ाना का आपका कितना खर्चा आता आता था इस पे, जो आप ये इतनी चीज़ें खाते थे? अगर 30-35 अंडे हो गए, बोनलेस हो गया, बादाम हो गए या दूसरे खुश्क मेवाजात हैं या इसके अलावा दीगर अशिया हैं, इस पे कितना खर्चा आता था रोज़ाना का आपका?
जी, इन चीज़ों पे नॉर्मली जो खर्चा आप देख लेना तकरीबन 2500 या 3000 ये नॉर्मली खर्चा था। महीने का तकरीबन 80 से 90 हज़ार बन जाता था। ये तो बहुत महंगा शौक है कि ये हर एक इसको कैसे पूरा कर सकता है। जो अगर इतना ही रोज़ाना का 3000 या 2500 रुपये खर्च करें तो ये आम बंदे की बस की तो बात नहीं है फिर। सारी बात जुनून की होती है। जब मुझे इस चीज़ का शौक था तो फिर कोई भी चीज़ है शौक मारने पड़ते हैं बाकी जो होते हैं इंसान के। फिर वो थोड़ा-थोड़ा सा जोड़-जोड़ के जो है ना बैलेंस कर के फिर अपनी डाइट की चीज़ें पूरी करना। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आम इंसान के लिए, पर अल्लाह ताला का साथ था साथ में, तो कुछ फैमिली की सपोर्ट भी थी। तो अल्लाह पाक ने जो है ना बड़ा करम किया फिर तो। अच्छा, ये जो तनसाजी का आपने मुकाबला जीता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ करते रहे हैं? ये जो मैं चकसवारी में ट्रेनिंग करता रहा हूँ। जो मेरे उस्ताद हैं पहलवान हाफ़िज़ कासिम साहब, उनकी अपनी जिम है चकसवारी में, क्रॉस फिटनेस जिम। तो मैं डेली तकरीबन 4-5 महीनों से वहाँ पे जा रहा हूँ। चकसवारी में सुबह 9 बजे मैं जाता था और तकरीबन 12 बजे मैं वहाँ से वापस आता था। यहाँ से चिक्सवारी बड़ा टाइम लगता है। ये आप डुडियाल से भी कम से कम यहाँ आते हुए आधा पौना घंटा लग जाता है। यहाँ से रोज़ाना चिक्सवारी जाना फिर वापस आना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था जो मैं करके जाता था वहाँ पे। बस घंटा जाना 1.5 घंटा आना, ये 3 से 4 घंटे बन जाते हैं। जी, यही बात है। तो कि आपने सुना होगा कि शौक का कोई मूल कोई नहीं है। तो शौक की वजह से सारा काम था कि सुबह मैं इधर से जाता था 9 बजे और 12 बजे मेरी वापसी होती थी। फिर ये आप रोज़ाना कितना टाइम इस अपने शौक को देते थे? कितने टाइम, घंटे या कितने मिनट आप जो है ये वर्जिश करते थे इसकी? ये सुबह की जो ट्रेनिंग मेरी थी वो मसल की ट्रेनिंग होती थी, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे और शाम को भी 2 घंटे कर लें। दिन के तकरीबन 4 या 5 घंटे मेरे ट्रेनिंग में गुजर जाते थे, बाकी आने जाने का सफ़र जो था वो बन जाता था। ये जो आपने मसल सिसल बनाए हैं, इन पे कितना वक़्त लगा आप? ये तकरीबन मैंने ट्रेनिंग करते हुए तो मुझे 6 साल हो गए हैं। बाकी 2 साल में मैंने ये जो प्रॉपर डाइट की जो सिस्टम होता है ना, इसमें फिर मैंने चला वो 2 साल की ट्रेनिंग थोड़ा सा स्लोली करके ना, तो फिर मैं स्टेज पे गया हूँ। तकरीबन जो प्रॉपर डाइट की है वो मेरी 11 महीने की डाइट है। 11 महीने मैंने तकरीबन हर चीज़ फास्ट फूड वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ी हुई। 11 महीने आप मुसलसल वो अंडे वगैरह भी खाते रहे हैं? 11 महीने पे ये सारी उबली हुई सब्जियाँ, अंडे वगैरह, उबला हुआ चिकन, ये सारी चीज़ें खाता रहा हूँ। अच्छा, जब लोग आते हैं ना इसमें फील्ड की तरफ या जिम में जाते हैं, तनसाजी का मुकाबला करते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि ये लोग टीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये इस तरह करते हैं लोग? या ये आपने जो कुछ ये बनाई है बॉडी शाडी, एक इसी तरह बनाई है टीके वगैरह लगा के, या ये जेन्युइन है? जी मेरे भाई, सारी बात मेहनत की होती है। कुछ लोग करते होंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं करते, कुछ लोग करते होंगे, पर हम सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते रहें, प्रोटीन्स वगैरह इस्तेमाल करते रहें, क्रिएटिन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो नेचुरल चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये सारी इस्तेमाल करते रहें। और उसके अलावा आपकी सारी बात, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो होती हैं, पर सबसे बड़ी बात आपकी मेहनत की होती है। जब इंसान मेहनत करता है तो कुछ बनता है ना। ये सारी चीज़ें खा के हम घर में लेट जाएँ तो ये बॉडी तो नहीं बनती ना। बॉडी बनाने के लिए इंसान को खुद के साथ लड़ना पड़ता है। ये भी है ना कि खा के आप सो जाएं कि मेरी बॉडी बन जाए, उस तरह नहीं बनती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही बात है। अगर इतनी आसान बॉडी बनाना हो तो हर कोई फिर बॉडी बिल्डर बन जाए। ये बातें वो लोग करते हैं जो लोग खुद कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार, एक तो ये सवाल उठाया जाता है कि लोग जब जो बॉडी बिल्डर होते हैं, ठीक है, जब कुछ वक्त गुजरता है कि ये किसी काम के नहीं रहते, इन्हें नुकसानात होते हैं जिस्मानी तौर पे, और कुछ लोगों के जहनों में ये भी बात भी होती है कि इन लोगों को मर्दानगी की जो है कमज़ोरी होती है। क्या ये दुरुस्त है? जी, मुझे भी कई बार ये लोग कहते हैं वो ये हो जाता है, वो हो जाता है। जो असल बात मैं आपको बताऊँ कि हमारे लोगों को इस चीज़ का शौक कोई नहीं है। देखिए, आप जिम कर रहे हैं, आप फिटनेस में हैं, तो आपकी बॉडी पूरी एक्टिव है, आपको नुकसान कैसे होगा? जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पसीना आ रहा है, आपके मसल रिकवर हो रहे हैं, आप मसल बन रहे हैं, नई-नई चीज़ें आ रही हैं आपकी बॉडी में, तो फिर आपको नुकसान कैसे होगा? तो जो बात है ना मर्दानगी की, तो वो तो अब मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे भी कहा ये होगा, वो होगा। देखिए, हमारे जो पहले हमसे सीनियर लोग हैं, माशाल्लाह, उनके घर में नाम तो नहीं ले सकता उनका, उनके घर भी औलादें हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ है। तो ये तो अगर इस बात पे जाएँ तो आधा पाकिस्तान या आधा कश्मीर तो फिर नामर्द ही ठहरा ना, फिर इस बात पे आ जाएँ तो। ये टोटल लोगों की फेक बातें होती हैं मेरा भाई। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग कुछ कर नहीं सकते ना, वो फिर इस तरह आपको जो ना आप पे उँगलियाँ उठाते हैं, आपके घर जाते हैं। वो ख़ास करके जो औरतें होती हैं ना मोहल्ले की, ये तो बहुत ही काम ख़राब करती हैं। तो इस तरह आपको कहते हैं। वैसे ये सब टोटल झूठी बातें होती हैं, कुछ भी नहीं होता। मसल आप ट्रेन करें, इससे आपकी मर्दानगी को क्या होगा? ये टोटल फेक बात होती है। आपने मिस्टर मीरपुर का टाइटल जीता और इसके अलावा मिस्टर पंजाब का टाइटल जीत कर आए हैं। आपको आज़ाद हुकूमत की जानिब से या हमारे जो मकामी एमएलए हैं, वज़ीर हुकूमत हैं, उनकी जानिब से कोई हौसला अफजाई की गई है?
जी, अभी तक तो हमारे जो एमएलए साहब हैं चौधरी अज़हर साज़क साहब, उनकी तरफ से अभी तक तो कोई राब्ता नहीं हुआ मुझसे। अलबत्ता उम्मीद है कि शायद अगर कोई राब्ता कर दे, पर अभी तक तो कोई राब्ता उनकी तरफ से नहीं किया गया मुझे। आप आज़ाद हुकूमत को और इसके अलावा आपने वज़ीर हुकूमत हैं जो, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मेरी तो यही अपील है हुकूमत से और हमारे जो एमएलए साहब हैं उनसे यही अपील है कि जो भी नौजवान इस फील्ड में या कोई भी दूसरी के फील्ड है, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए। क्योंकि जब एक लड़के की हौसला अफजाई की जाएगी तो बाकी भी इसको देखेंगे, उनको भी लगेगा कि हम भी एक अच्छा काम करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने कश्मीर का नाम रोशन करें, तो हमारे साथ भी तावन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक प्लेयर का जब उसका हौसला अफजाई की जाती है तो उसका दिल और बड़ा होता है, तो इस तरह फिर वो और बढ़ चढ़ के नेक्स्ट लेवल की तैयारी भी करता है। तो यही अपील है कि नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए। आपने भाई तोकीर की बातें सुनी हैं कि ये रोज़ाना यहाँ से 18 से डडियाल का एक नवा इलाका, यहाँ से ये रोज़ाना चकसवारी जाया करते थे वहाँ पे जिम करने के लिए। और इसके अलावा रोज़ाना की इनकी जो खुराक थी जिसमें 30 से 35 अंडे, इसके अलावा चिकन जो रोज़ाना की बुनियाद पर, फिर बादाम वगैरह, रोज़ाना का जो इनका खर्चा होता था वो अपने तौर पर 2500 या 3000 रुपये ये अपना खर्चा किया करते थे, अपनी जेब से लगा कर ये अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब ये इन्होंने टाइटल जीता, मीरपुर मिस्टर का टाइटल जीत कर आए हैं, या पंजाब से वहाँ पे जाके आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी की गई है, लेकिन हुकूमत की जानब से इनकी कोई हौसला अफजाई इस तरह नहीं की गई। इस पर हुकूमत को भी चाहिए और हमारे जो वज़ीर हैं, मुकामी वज़ीर, उनको भी चाहिए कि ऐसे नौजवानों की जो अपने तौर पर खेलों को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, उनकी न सिर्फ हौसला अफजाई की जाए बल्कि उनकी माली तौर पर भी थोड़ी बहुत मदद की जाए। अब मुझे दें इजाज़त, आप फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।